जब भी जंग या युद्ध की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? 3 ही मैदान, 3 ही मोर्चे, जमीन, हवा और पानी। चलिए एक एक करके इन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले जमीन। ये सबसे पुराना वॉर जोन है जहां सैनिक और टैंक आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। फिर आया आसमान, जहां फाइटर जेट्स हवा पर अपनी हुकूमत कायम करते हैं। और हाँ, तीसरा मोर्चा है विशाल समंदर, जहां नेवी के बड़े बड़े युद्धपोत अपनी ताकत दिखाते हैं। पर अब खेल के नियम बदल चुके हैं। एक चौथा मोर्चा भी खुल गया है, एक ऐसा मोर्चा जो हमारी सोच से भी परे है, और वो है स्पेस। जी हाँ, अंतरिक्ष। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। भारत ने एक ऐसी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है जो वाकई में गेम चेंजर है। इसे कहते हैं इन ऑर्बिट स्पाइंग या ऑर्बिट में जासूसी। मतलब अब हम स्पेस से ही दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स पर नजर रख सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? कोई इंसान नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेमिसाल नमूना। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये कमाल इसरो का नहीं, बल्कि एक प्राइवेट इंडियन कंपनी इजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस का है। और उनका सीक्रेट वेपन AFR सैटेलाइट। सोचिए, सिर्फ 80 किलो का एक छोटा सा ऑब्जर्वर जो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये दिखाता है कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम कितनी तेजी से बदल रहा है। तो 3 फरवरी को इस सैटेलाइट ने एक मिशन पूरा किया। लेकिन इस बार कैमरा किसी दुश्मन के ठिकाने की तरफ नहीं था। नहीं, इस बार कैमरा ऊपर की तरफ था, अंतरिक्ष की ओर। और इसका टारगेट था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। अब सवाल ये उठता है कि ISS को क्यों? वो तो कोई दुश्मन नहीं है। बिल्कुल सही, पर अपनी काबिलियत को टेस्ट करने का इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं था। जरा सोचिए, ISS हर सेकंड में 7.5 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से भाग रहा है। तो लॉजिक बहुत सीधा है। अगर आप ISS जैसी तेज रफ्तार चीज को ट्रैक कर सकते हैं, तो आप दुश्मन की आसमान में मौजूद आंखों को, मतलब उनके जासूसी सैटेलाइट्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, तो सैटेलाइट से फोटो लेना कौन सी बड़ी बात है ना? लेकिन रुकिए, जमीन की फोटो लेना एक बात है और अंतरिक्ष में घूमती हुई किसी दूसरी चीज की फोटो लेना बिल्कुल दूसरी। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सच तो ये है कि ये किसी फाइटर जेट का पीछा करने से भी 1000 गुना ज्यादा मुश्किल काम है। जरा इस स्पीड को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। हमारा सैटेलाइट यानी शिकारी और ISS यानी लक्ष्य दोनों ही करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे के बगल में आराम से नहीं उड़ रहे हैं। नहीं, पलक झपकते ही इनके बीच का फासला दर्जनों किलोमीटर बदल जाता है। ऐसे में एक साफ तस्वीर खींचना समझिए एक हाई स्पीड ऑर्बिटल डांस की तरह है, जहां 1 सेकंड की भी चूक हुई और आपका टारगेट हमेशा के लिए आंखों से ओझल। तो फिर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कैसे बनाया गया? जवाब है टेक्नोलॉजी। देखिए, इतनी तेज रफ्तार में जमीन पर बैठा कोई इंसान कंट्रोल कर ही नहीं सकता। जब तक धरती से कोई कमांड भेजा जाएगा तब तक तो खेल ही खत्म हो चुका होगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सैटेलाइट को अपना दिमाग देना। और इसी को कहते हैं ऑटोनमस इंटेलिजेंस। AFR सैटेलाइट के अंदर मौजूद AI यही काम करता है। वो पहले टारगेट के रास्ते का अंदाजा लगाता है, फिर अपने खास पहियों से खुद को सही एंगल पर घुमाता है, तारों की मदद से कैमरे को एकदम स्टेबल करता है, और फिर क्लिक, एक परफेक्ट तस्वीर। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम टाइम में। तो रिजल्ट क्या रहा? एकदम शानदार। इसने जो तस्वीरें ली उनका रेजोल्यूशन 2.2 मीटर का था। मतलब इतनी साफ कि इतनी दूर से भी 2.2 मीटर जितनी छोटी चीज को पहचाना जा सके। और ये तस्वीरें करीब करीब 245 किलोमीटर की दूरी से ली गई थीं। ये मिलिट्री ग्रेड की प्रिसिशन है जो किसी भी ऑपरेशन के लिए एक असली गेम चेंजर है। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी तो बहुत कूल है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट को समझते हैं। बात यह है कि स्पेस अब वो खाली और शांत जगह नहीं रही जैसा हम सोचते थे। ये नई काबिलियत भारत को देती है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस या SSA। आसान शब्दों में अब हमें ठीक ठीक पता है कि हमारे ऊपर अंतरिक्ष में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि चीन जैसे देशों के पास पहले से ही खतरनाक क्षमताएं हैं।
वो सैटेलाइट्स को पकड़ सकते हैं, उनके पास जाकर ऑपरेट कर सकते हैं, हमारे सैटेलाइट्स को जाम कर सकते हैं या उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पर अब हम उनके हर कदम पर नजर रख सकते हैं। और आखिर में ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। भारत अब धीरे धीरे अमेरिकी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जहां सरकार स्ट्रैटेजी बनाती है और प्राइवेट कंपनियां उस स्ट्रैटेजी को हकीकत में बदलने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाती हैं। तो मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ आसमान में तारे नहीं देख रहा है, हम उन्हें देख रहे हैं जो हम पर नजर रखे हुए हैं। ये है निगरानी रखने वालों पर निगरानी।